देखिए, मार्केट में ट्रेड सेटअप जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा है, लेकिन एफआईआई ने कैश में कम बेचा है। परसों तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सेलिंग थी। कल 1600 करोड़ भी है सेल नंबर, लेकिन उतना नहीं है। और एफआईआई डीआईएस की तरफ से बाइंग है। ये देखिए, ये टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। एफआईआई की 1600 करोड़ की सेलिंग, उससे पहले 5000 करोड़ की सेलिंग थी। 5000 करोड़ के मुकाबले 1600 करोड़ ऑब्वियसली कम है। डीआईएस की बाइंग भी ऑब्वियसली उस हिसाब से कम हुई है, क्योंकि अगर एफआईआई इतना नहीं बेचे तो डीआईएस को भी उतना खरीदने की जरूरत नहीं है। दिक्कत है पोजीशनिंग में इंडेक्स फ्यूचर्स की। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग आएगी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर दिक्कत है। और ये देखिए, लगातार अब शॉर्ट पोजीशन जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कल भी एफआईआई ने 17,000 शॉर्ट ऐड करें हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की सेलिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में 260 करोड़ की सेलिंग हुई है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी ऑब्वियसली ज़्यादा वीक है। निफ्टी में कल करीब करीब 3000 करोड़ की सेलिंग है। और ये आपको टेबल में भी दिखाई देगा। निफ्टी में एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। और आशीष, एक चीज़ जो हमने कल भी डिस्कस करी थी, बहुत समय के बाद एफआईआईज के शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू मिल रहा है। मतलब एफआईआईज जिस लेवल पे शॉर्ट उन्होंने इनिशिएट किया था, वहाँ से निफ्टी करीब करीब 400-500 पॉइंट नीचे आ चुका है। 25,669 का हाई था। चलिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ना भी माने, 25,600 पे मानिए कि उन्होंने शॉर्ट्स की शुरुआत की थी। तो 25,600 से अब 25,100 के करीब, मतलब 400-500 पॉइंट शॉर्ट्स बैठे हैं प्रॉफिट पर। अब ये शॉर्ट्स जो है ना, अब ये बहुत जल्दी नहीं इनको कवर करने की। अब इनको स्केयर तभी होगा जब आप उस लेवल का एटलीस्ट आधा तो रिक्लेम करेंगे। इसलिए वो 25,350 उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक बार वो आंकड़ा दिखा दीजिए, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, जो एफआईआईज की पोजीशनिंग रही है। ये इंडेक्स में है। स्टॉक्स में भी देखिए आप, स्टॉक्स में ठीक ठाक रहा है, दोनों लॉन्ग और शॉर्ट कल ऐड हुए हैं। और लेकिन अब वो ग्राफ देखिए, वो ग्राफ डिसाइसिवली नीचे आ रहा है एफआईआईज का। और अगर आप टेबल में देखेंगे, अब हम वापस 18% लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, एक और इश्यू आपको मज़ेदार बताऊं, 18% लॉन्ग पर हैं हम, 1,21,000 शॉर्ट पोजीशन है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार 18% पे सबको लग रहा था कि बस अब यहाँ से मार्केट और क्या गिरेगा। वो 18% वाला एफआईआईज का 10% तक पहुंचे थे। और निफ्टी एक बार के लिए 600-700 पॉइंट गिर गया था। उस समय खैर ट्रिगर आया था, न्यूज़ आई थी, जो भी रीज़न था, वो इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट आई थी, या वो ट्रैफिक कोई ना कोई बहाना आ जाता है। टैरिफ वाली कॉन्फ्लिक्ट आई थी। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। अब दिक्कत क्या है कि पहले 500 गिर के फिर 1000 की रैली आएगी या नहीं होगा, ये थोड़ा सा कहना इस समय टफ होगा। खैर जो भी है, 19 मार्च के बाद ये सबसे ज़्यादा सिस्टम में नेट शॉर्ट हैं। और लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तो खैर 16 जून के बाद सबसे खराब है। इंडिया वेक्स अभी भी लेकिन हमारे कंफर्ट जोन में है, 12 के नीचे है। पुट कॉल रेशियो भी कंफर्ट जोन में है, 0.72 वर्सेस 0.76। बैन में ना कोई एडिशन है ना कोई डिलीशन है। तो जो 3 स्टॉक एज इट इज़ बने हुए हैं, वो बने हुए हैं ग्लेनमार्क, आरबीएल बैंक और हिंदुस्तान कॉपर। तो सेटअप नेगेटिव है, लेकिन कल ज़्यादा नेगेटिव था, आज कम नेगेटिव है, ये मान लीजिए। बिल्कुल। वो सीरीज आई थी ना, फर्जी, उसमें वो विजय सेतुपति उनको बोलते हैं ना कि सर वो नोट नकली हैं, लेकिन असली वाले नकली नहीं है। बोलते वो जो हम पकड़ना चाह रहे थे वो वाले नकली नहीं, नकली नकली हैं, असली नकली नहीं। तो नेगेटिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, कल के मुकाबले कम नेगेटिव है।